नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनपीवीएम टक और जहां हम बात करते हैं भारत के इतिहास, संस्कृति और उन सच्चाइयों की जो समय की धूल में कहीं छिप गई है। आज हम आपको ले जाएंगे भारत की उस धरती पर जहां कभी ज्ञान की दीप सबसे बड़ी ज्योति जली थी और फिर उसी ज्योति को अंधकार ने निगल लिया। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया के पहले और सबसे महान शिक्षा केंद्र की। पांचवी शताब्दी भारत का गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था। उसी समय राजा कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा का अर्थ है जो ज्ञान से कभी रिक्त ना हो। जो ज्ञान से कभी रिक्त ना हो उसको हम नालंदा कहते हैं। बिहार की धरती नालंदा। यह केवल एक पाठशाला नहीं थी बल्कि दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां एक समय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य शिक्षा ग्रहण करते थे। और हैरानी की बात यह है, जब यूरोप में अंधकार का युग था, तो भारत में तब ज्ञान का सूर्य सबसे ऊंचा चमक रहा था। यहां की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। छात्रों को तर्क, नीति, ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, योग, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र तक की शिक्षा दी जाती थी। यहां की धर्मगंजा लाइब्रेरी विश्व प्रसिद्ध थी। इसके 3 भवन थे, रत्नसागर, रत्नागिरी, रत्नरंजक। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में इतनी पांडुलिपियां थी कि जब यह जली तो धुआं कई महीनों तक उठता रहा। नालंदा में ऐसे आचार्य रहे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। अब ले लो आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया। शिलभद्र, जिनसे चीन के यात्री हेनसांग ने शिक्षा ली। धर्मपाल और दिगनाग, जो बौद्ध धर्म दर्शन के गुरु थे। हेनसांग ने जब चीन वापस जाकर लिखा, मैंने धरती पर बहुत विश्वविद्यालय देखे पर नालंदा जैसे ज्ञान का मंदिर कहीं नहीं देखे। ये थी हमारी बिहार की महानता, हमारे भारत की महानता। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन और पाला वंश के शासन में नालंदा ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। यहां से हजारों विद्यार्थी विद्वान बनकर निकले, जिन्होंने आगे चलकर भारत और एशिया की संस्कृति को नया रूप दिया। हर दिन यहां घंटियां बजती थी, पाठ शुरू होते थे और सैकड़ों दीपक जलाए जाते थे, जो ज्ञान का प्रतीक थे। ब्राह्मी शताब्दी का अंत। भारत पर विदेशी आक्रमणों की बाढ़ आ चुकी थी। सन 1193 ईस्वी तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा। उसे विद्या से नहीं, केवल सत्ता और स्वर्ण से मतलब था। वो बैल आदमी को क्या पता, बख्तियार खिलजी को क्या पता बैल आदमी वो बैल था, गधा था। उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, उसको स्वर्ण चाहिए था, सत्ता चाहिए थी। गधा था, गधा। उसने नालंदा को देखा और आदेश दिया, इन ब्राह्मणों और भिक्षुओं की पाठशालाओं को नष्ट कर दो।
धर्मगंजा लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। लाखों पांडुलिपियां, वेद, उपनिषद, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष सब कुछ जल गया। इतिहासकारों के अनुसार वो आग 3 महीने तक जलती रही। इतनी विशाल थी वो लाइब्रेरी कि उसकी राख से हवा भी धुएं में बदल गई। उसकी राख भी धुएं में बदल गई थी भाई, राख की हवा। सैकड़ों भिक्षु मार दिए गए। कई निर्वासित होकर नेपाल, चीन और तिब्बत चले गए। वहीं से भारत के ज्ञान की किरण दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंची। वहीं से आज नालंदा के खंडहर बिहार की मिट्टी में मौन खड़े हैं। कभी जहां विद्वान चलते थे वहां अब सन्नाटा पसरा है। पर अगर आप उस जगह जाकर आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है मानो अब भी वहां से विद्यार्थियों की आवाजें गूंजती हैं। भारत ने उस दिन केवल एक विश्वविद्यालय नहीं खोया बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। लेकिन इतिहास की राख से फिर एक नया दीप जला है। आज नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा बसाया जा चुका है। दुनिया के 30 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान को कोई आग नहीं जला सकती। उस गधा को, उस बैल को कौन बताता है? बख्तियार खिलजी को बात कर रहे हैं भाई, उसको कौन बताता है ये चीजें कि ज्ञान के दीपक को कभी अंत नहीं हो सकता है, अब जलाया नहीं जा सकता है। चोर लुटेरे को उसके नाम पर स्टेशन का नाम रखा गया उधर। और सत्य को कोई तलवार नहीं काट सकती। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं भाई, वहां भारत की आत्मा है जो कभी हार नहीं मानती है। नालंदा दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो NPBM टॉक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम लाते हैं भारत के इतिहास की वो कहानियां जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। और सबका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य आप तक पहुंचाना, आपको जानना आपका कर्तव्य है। और मेरे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।